नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उद्योगपति गौतम अडानी एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिकी अभियोजकों ने भारत में सौर बिजली अनुबंध हासिल करने के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। एक अनुमान के अनुसार इससे समूह को संभावित रूप से 2 अरब डॉलर से अधिक का लाभ हो सकता है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि यह सब उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया जिनसे अडानी समूह ने इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। हम आपको बता दें कि अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। अडानी समूह पर लगे आरोपों के बाद भारत में राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर नए सिरे से निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कहा गया है कि आरोप है कि अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी ने 2200 करोड़ रुपए की घूस दी। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि जब इस मामले की जांच होने लगी तो जांच रोकने की साजिश भी रची गई। अब अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अजीब बात है। पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस लगातार अडानी और इससे जुड़े घपलों की जांच की बात कह रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी ताकत से अडानी को बचाने में लगे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वजह साफ है, अडानी की जांच होगी तो हर कड़ी नरेंद्र मोदी से जुड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी जी आपके दोस्त ने पूरी दुनिया में देश का नाम बदनाम किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगे हैं। भारतीय सरकारी अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने के मामले से भारत की बदनामी हुई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को बयान देना चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। देखिए, बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं। उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। भारत में कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया। आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला आया है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने ये पाया है कि लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सेबी का मामला खुलता है अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग का मामला खुलता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अब तो उनके बहुत ही प्यारे दोस्त ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, उस सरकार में भी अडानी के खिलाफ यह मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग हैं, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के अंदर और देश के बाहर, उसका सच देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते हैं। एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं,
कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई इन द सेंस कि उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें, पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी। सेबी आज तक उनपे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उनपे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया, और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स में जो बॉन्ड्स थे जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको रिवील नहीं किया है। ये अगर अदानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडस्ट्रियलिस्ट विकास करें, इंडिया की प्रगति में उनका योगदान रहे, पर इस तरीके से जो इंडिया में ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, आज विदेशों में डंका बज रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है, दुखद है, और मैं उम्मीद करती हूं कि विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम इंडियन एजेंसीज थोड़ा स्पाइन दिखाकर उनको सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगी। और ये कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको ब्राइब दे देकर आज यहां तक पहुंचाया कि उनके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि दुनिया भर के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। दूसरी तरफ अडानी समूह की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। जहां तक अमेरिका में लगे आरोपों की बात है तो आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने बयान में कहा है, प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक विस्तृत साजिश रची। विभिन्न कारोबारों से जुड़े अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे और अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी और कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे विनीत जैन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और वायर धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया गया है। गौतम अडानी पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के एक दीवानी मामले में भी आरोप लगाए गए हैं। अभियोग में सागर और विनीत जैन पर संघीय कानून तोड़ने के भी आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कथित साजिश के संबंध में कनाडाई पेंशन फंड CDPQ के 3 पूर्व कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने ईमेल डिलीट कर और अमेरिकी सरकार को गलत जानकारी देने के लिए सहमत होकर रिश्वत के मामले की जांच में बाधा डाली। हम आपको बता दें कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने वाला CDPQ अडानी की कंपनियों में शेयरधारक है। अदालत के दस्तावेज के अनुसार विशेष रूप से 17 मार्च 2023 को या उसके आसपास FBI के अधिकारियों ने अमेरिका में सागर अडानी से संपर्क किया और तलाशी वारंट के तहत उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अपने कब्जे में ले लिया। दस्तावेज के अनुसार साजिश में शामिल रहे कुछ लोग गौतम अडानी को निजी तौर पर न्यूमेरो उनो और द बिग मैन कोड नामों से बुलाते थे। वहीं उनके भतीजे कथित तौर पर रिश्वत के बारे में विशिष्ट जानकारी पर नजर रखने के लिए अपने सेलफोन का इस्तेमाल करते थे। जिन अन्य लोगों पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं उनमें रंजीत गुप्ता और रुपेश अग्रवाल शामिल हैं। ये एज्यूर पावर ग्लोबल के पूर्व CEO और पूर्व मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी हैं। इनके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वे कुछ रिश्वत देने के लिए सहमत हुए थे। शिकायत में उन पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है और स्थायी रूप से रोक, जुर्माना समेत अन्य प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने बयान में कहा है कि कथित साजिश के तहत अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर से अधिक जुटाए और एज्यूर पावर का शेयर न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया। इसके साथ ही न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अडानी, सागर अडानी, सिरिल कैबनेस और अडानी ग्रीन तथा एज्यूर पावर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं। ब्रुकलिन की एक संघीय अदालत में मामला दर्ज किया गया है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक से जुड़े रिश्वत मामले में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश के लिए 5 अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। देखा जाए तो अडानी समूह पर यह आरोप उसे फिर से समस्याओं में डाल सकता है। इससे पहले अमेरिकी शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिससे वह अभी उबरा ही था। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में शेयरों में हेराफेरी और लेखा के स्तर पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। उस समय अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया था। इन आरोपों के कारण समूह के बाजार मूल्यांकन में 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। हालांकि समूह उससे उबर गया था और कंपनियों के शेयरों में जो नुकसान हुआ था उसकी काफी हद तक भरपाई कर ली गई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।